अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, जुलाई की 23 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीका, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के साथ साथ गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल और आलमी खबरें आज के बुलेटिन में। अमरीका की नायब सदर कामला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आइंदा इंतखाबात में सदारती नामजदगी के लिए गैर सरकारी तौर पर नुमाया डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली है। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के 2200 से ज्यादा डेलीगेट्स ने कामला हैरिस को बतौर सदारती उम्मीदवार नामजद करने की हिमायत की है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदारती नामजदगी हासिल करने के लिए 1976 डेलीगेट्स दरकार होते हैं। ताहम हत्तमी फैसला 19 से 22 अगस्त तक जारी रहने वाले पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में होगा। सदर बाइडन ने सदारती मुहिम से दस्तबरदारी के बाद कामला हैरिस की हिमायत का ऐलान किया था। भारत की वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के तीसरे दौर का पहला बजट सन 2024-25 के लिए मंगल को लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क के मुतवस्सित तबके और नौजवानों पर ज्यादा तवज्जो देगी। बजट में भारत की मजमूई कौमी पैदावार, हकीकी जीडीपी और महंगाई की शरह नमू के 10.5% रहने का तखमीना लगाया गया है और मईशत को 327.7 खरब रुपए तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वजीर खजाना ने दिफाई बजट में भी इजाफे का ऐलान किया, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 4.72% ज्यादा और मुकम्मल बजट का 12.9% है। निर्मला सीतारमन ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि इस बजट में गरीबों, खवातीन, नौजवानों और किसानों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा बजट से तालीम और हुनरमंदी को फरोग मिलेगा और इससे मुतवस्सित तबके को नई ताकत हासिल होगी। अफगानिस्तान से मुत्तसिल पाकिस्तान के शहर चमन में छोटे पैमाने के ताजरों और सियासी जमातों का एहतजाजी धरना खत्म हो गया है और बाब दोस्ती से दोनों जानिब लोगों को शनाख्ती कार्ड और तस्करा पर सफर करने की इजाजत मिल गई है। चमन में जिले इंतजामिया ने धरना खत्म होने की तस्दीक की है, ताहम उनकी जानिब से सरहद पर कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए आमद-रफ्त के हवाले से बाकायदा किसी किस्म की नोटिफिकेशन या ऐलान सामने नहीं आया है। अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन की चार्ज डी अफेयर्स कैरन डेकर ने दोहा के तीसरे इजलास के बारे में बात करते हुए कहा कि ये इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक करारदाद की बुनियाद पर मुनक़िद किया गया था ताकि अफगानिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इजाफा किया जा सके और अफगानिस्तान को आलमी बिरादरी के साथ दोबारा मरबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि पहली बार 24 खुसूसी एलची और 3 तंजीमों के नुमाइंदे तालिबान के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि तालिबान के वफ्द ने इफ्तिताही बयान में इंसानी हुकूक का खास तौर पर जिक्र नहीं किया और अफगानिस्तान की सकाफत और मजहब का हवाला दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पीर के रोज एक प्रेस ब्रीफिंग में बांग्लादेश में जारी मुजाहरों पर एक सवाल के जवाब में कहा है कि अमरीका वहां सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा है। मैथ्यू मिलर का कहना है कि हम बांग्लादेश में तशद्दुद की तमाम हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं और पुरअमन इज्तिमा के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि हम शूट ऑन साइट के अहकामात की मजम्मत करते हैं और उनको मनसूख करने का मुतालबा करते हैं। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर नाकाम कातिलाना हमले की तहकीकात के हवाले से पीर को कैपिटल हिल पर एक समाअत का इनेकाद हुआ, जिसमें सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बरली चैटल ने मुल्क के सदर और साबिक सदूर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली अपनी एजेंसी की दहाइयों में सबसे अहम
ऑपरेशनल नाकामी का इतराफ किया। समाअत में शरीक ऐवान की दोनों पार्टियों के नुमाइंदों ने डायरेक्टर चैटल से सख्त सवालात किए, जिनमें से बेशतर के जवाब में डायरेक्टर चैटल का कहना था कि सवालात के जवाब देने के लिए उन्हें FBI की जानिब से रिपोर्ट का इंतजार है। इस्तीफा देने से इनकार पर उन्हें ऐवान की ओवरसाइट कमेटी के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों की बरहमी का सामना हुआ। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू इस वक्त अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हैं और अमरीकी कांग्रेस से खिताब के बाद रवा हफ्ते के आखिर में उनकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मुतवक्के है। गजा में इसराइल और फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हम्मास के दरमियान जहां लड़ाई जारी है, वहीं इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी दारुल हुकूमत में गजा में मौजूद यरगमालियों के अहले खाना से बात की है और उन्हें बताया है कि उन अफराद की रिहाई को यकीनी बनाने का मुआहदा जल्द हो सकता है। फलस्तीनी मुजाहिमती गिरोह हम्मास और फतह समेत कई दीगर धड़ों ने चीन की सालिसी में फलस्तीनी इत्तेहाद को मजबूत बनाने और आपस के इख्तलाफात के खात्मे पर इत्तेफाक किया है। चीनी वजीर खारजा वांग जी ने कहा कि फलस्तीनी तंजीमों ने गजा जंग के बाद उबूरी कौमी मुसालिहती हुकूमत के क़याम पर इत्तेफाक किया है। चीनी वजीर खारजा के मुताबिक मंगल को होने वाले मुज़ाकराती अमल में मिस्र, अल्जीरिया और रूस के सफीर भी मौजूद थे। वांग जी के मुताबिक चीन मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम और अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने गजा में जामे और तवीलुल मुद्दत जंगबंदी का भी मुतालबा किया। इसराइल ने जंग के खात्मे के बाद फतह पार्टी की जानिब से हम्मास के साथ गजा पर एक साथ हुकूमत करने के मुआहदे पर दस्तखत करने पर तनकीद की है। इसराइल के वजीर खारजा काट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दहशतगर्दी को मुस्तरद करने के बजाय महमूद अब्बास ने हम्मास के कातलों और ज्यादती करने वालों को गले लगाया है, जिसने उनका असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। क्रेमलिन ने शाम के सदर बशार अल असद की अगस्त में मॉस्को में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात की रिपोर्टों पर मंगल को कहा है कि रूस दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को ठीक देखना चाहता है। शाम के सदर असद ने जुलाई में कहा था कि वो अर्दवान से सिर्फ उसी सूरत में मुलाकात करेंगे जब दोनों ममालिक अन्कारा की तरफ से दहशतगर्दी के खात्मे और शाम की सरजमीन से तुर्क अफवाज के इनखला के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो मरकूज कर सकेंगे। इथियोपिया के मकामी हुक्काम ने मंगल को बताया कि एक दूर दराज हिस्से में शदीद बारिशों के बाद मिट्टी के तोदे गिरने से कम अज कम 157 अफराद हलाक हो गए हैं। गोफा जोन कम्युनिकेशन ऑफिस के सरबराह कासाहून एनिया ने बताया कि इलाके में पीर को देर गए मजीद लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद मंगल को 55 से बढ़कर 157 हो गई है। आलमी इदारे सेहत के एक आला ओहदेदार आयादुल स्पारबोकॉफ ने मंगल को कहा कि वो जंग ज़दा गजा में पोलियो वायरस के पाए जाने के बाद उसके मुमकिन फैलाव पर इंतहाई फिक्रमंद हैं। उन्होंने खबरदार किया कि मुताद्दी बीमारियां ज्यादा अमवात का सबब बन सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए एड्स का कहना है कि सन 2023 में दुनिया में HIV इन्फेक्शन और एड्स की वजह से होने वाली अमवात में कमी हुई है। पीर को जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 4 करोड़ अफराद HIV से मुतासिर हैं। आलमी इदारे का कहना है कि एड्स की आलमी वबा को ख़त्म करने के लिए पेशरफ्त की जा रही है, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से ये पेशरफ्त सुस्त रवी का शिकार है। और अब एक ऐलान, वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल्स पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ
خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔